अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे इस लेक्चर में, जो कि चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर का चल रहा है और ये लेक्चर नंबर 6 है, इसमें हम एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, 10 का पार्ट नंबर बी और सी सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों पार्ट सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली हल करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट फार्मूला या इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में यूज होगी। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों सिमिलर, एक जैसे हैं। जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 में एक एक्स्ट्रा काम है, वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं आपको बता दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ v। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? सपोज करें आपके पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। सपोज दैट कोई एक पोजीशन वेक्टर है r, जिसे x y z स्पेस में पड़ा हुआ है। अब ये जो पोजीशन वेक्टर r है, अगर ये x के साथ एंगल बनाए अल्फा, ये पोजीशन वेक्टर y के साथ एंगल बनाए बीटा और z एक्सिस के साथ एंगल बनाए गैमा, तो ये जो एंगल अल्फा, बीटा, गैमा है, इन एंगल को कहा जाता है डायरेक्शन एंगल। इन्हें कहा जाता है डायरेक्शन एंगल। अब अगर इन एंगल का कोसाइन फाइंड आउट करना हो तो इनको कहा जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली ये होंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गैमा। जब आपको कहा जाएगा कि डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करें, तो ये जो कॉस अल्फा होगा ये बेसिकली इक्वल होगा जो भी आपको वेक्टर दिया जाएगा उसका एक्स कंपोनेंट ओवर टोटल वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यानी कि r। जो कॉस बीटा होगा ये इक्वल होगा y कंपोनेंट ओवर r और कॉस गैमा इक्वल होगा z कंपोनेंट ओवर r। यहाँ r से मुराद लेट देखें, सपोज दैट आपके पास r एक वेक्टर है xi, yj और zk। सपोज दैट आपके पास एक r वेक्टर है, तो आप इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं। अगर आपको इसके डायरेक्शन कोसाइन लिखने हो तो वो बेसिकली आएगा कोस अल्फा इक्वल होगा x कंपोनेंट है ओवर r का मतलब है वेक्टर r की मैग्नीट्यूड, r का मतलब है वेक्टर r की मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो आप करेंगे क्या, जो फर्स्ट कंपोनेंट i यूनिट वेक्टर के साथ कंपोनेंट होगा x, उसको आप डिवाइड कर देंगे आपके टोटल वेक्टर की मैग्नीट्यूड पर। अब अगर आपको 3 कंपोनेंट दिए गए हों तो मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मैंने अपने अभी प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था। देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी हमने सॉल्व किया है। सपोज दैट ये वाला क्वेश्चन था, हमारे पास ये मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी थी। ये 3 कंपोनेंट थे, इनकी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट की गई थी? हर कंपोनेंट का स्क्वायर ओवर होल के ऊपर स्क्वायर रूट ली गई थी। तो इसी तरह आपके पास ये जो r होगा बेसिकली x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर, z कंपोनेंट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरह ये जो cos बीटा होगा डायरेक्शन कोसाइन, ये होगा y ओवर x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर और cos गैमा इक्वल होगा z ओवर यानी थर्ड कंपोनेंट बटा मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर। सो अब हम मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है, बुनियादी तौर पर हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें यह कहा गया है फाइंड
द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड राइट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ v। इसका पार्ट नंबर सेकंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड, हमें कहा गया कि v वेक्टर है i माइनस जे माइनस के। पहले नंबर पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v फाइंड आउट करनी है। फिर क्या फाइंड आउट करना है? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ v, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले नंबर पर मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे? वेक्टर गिवन है ना, वेक्टर v आपको गिवन है i माइनस जे माइनस के। इसकी मैग्नीट्यूड डियर स्टूडेंट्स कैसे लेंगे? आप में से कोई हल कर सकता है इसे? अगर कर सकते हैं तो खुद से कीजिएगा। मैग्नीट्यूड का तरीका कार ये होता है, यूनिट वेक्टर i के साथ जो कोफिशिएंट है क्या आ रहा है, जब कोई ना हो तो 1 होता है, उसका स्क्वायर। इसी तरह यूनिट वेक्टर j के साथ जो कोफिशिएंट है -1, इसका स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर k के साथ जो कोफिशिएंट है -1, इसका स्क्वायर होल के ऊपर लिया जाता है स्क्वायर रूट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या आ जाएगा? 1 + 1 + 1 होल स्क्वायर रूट। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर क्या आ गया? स्क्वायर रूट 3। अब डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन कोसाइन अभी मैंने आपको बताया था, cos अल्फा किसके इक्वल होगा? x ओवर मैग्नीट्यूड r, अगर आपको यूनिट वेक्टर r दिया गया हो। इसी तरह cos बीटा इक्वल होगा y ओवर r, और cos गैमा इक्वल होगा z ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ r, अगर आपको वेक्टर r दिया गया हो। अब आपको वेक्टर v दिया गया है, तो इसका जो cos अल्फा होगा, cos अल्फा इक्वल होगा, ये जो कोफिशिएंट है i यूनिट वेक्टर के साथ कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 1, यानी कि 1 ओवर इसकी मैग्नीट्यूड क्या है टोटल वेक्टर की? स्क्वायर रूट 3। तो ये आ जाएगा आपके पास cos अल्फा। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ v आर फॉलोइंग। मैं क्या कह रहा हूं? डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड आउट करने के लिए जो भी आपको वेक्टर के कोफिशिएंट दिए गए हैं उनको वेक्टर के टोटल मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अब i के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, cos अल्फा लेने के लिए 1 को इस टोटल वेक्टर की मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर दिया है। इसी तरह cos बीटा इक्वल होगा, अब j के साथ कोफिशिएंट क्या है? -1, और टोटल वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है? स्क्वायर रूट 3। और cos गैमा किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा k के साथ कोफिशिएंट क्या है? -1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो ये cos अल्फा, cos बीटा, cos गैमा आपके पास डायरेक्शन कोसाइन आ चुके हैं। तो आप लिखेंगे हेंस डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वी आर, वेक्टर वी आर, इनको आप इस ब्रैकेट में लिख देंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 -1 ओवर स्क्वायर रूट 3 और -1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो ये आपके पास क्वेश्चन हुआ 3 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 11 में? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन फॉर द गिवन वेक्टर। अब आपको ये तीनों के तीनों पार्ट्स करने हैं, कोई मुश्किल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट फर्स्ट है, वेक्टर v दिया गया है 3i माइनस जे प्लस 2k। वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन फॉर गिवन वेक्टर, मतलब v। तो डायरेक्शन कोसाइन डियर स्टूडेंट्स किसके इक्वल है? हमने पहले डिस्कस किया है, जो वेक्टर दिया गया है उसके i यूनिट वेक्टर के साथ जो कोफिशिएंट है उसको टोटल वेक्टर की मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करना है। और इसी तरह cos बीटा लिया जाएगा, जो j यूनिट वेक्टर के साथ कोफिशिएंट है उसको टोटल वेक्टर की मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करके, और cos गैमा
आप लेंगे z यानी कि कोफिशिएंट k के साथ, सॉरी यूनिट वेक्टर k के साथ जो कोफिशिएंट है उसको टोटल वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पहले इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने के लिए फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। वेक्टर ये है, इसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगी? थ्री स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी कि जो i का यूनिट वेक्टर के साथ, जो यूनिट वेक्टर i के साथ कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, j के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और k के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? 9 प्लस 1 प्लस 4 कितना बन जाएगा? स्क्वायर रूट 15। अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, कोस अल्फा किसके इक्वल होगा? आप लिखें डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ v आर फॉलोइंग। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? कोस अल्फा इक्वल होगा यूनिट वेक्टर जो i है, वेक्टर जो है उसका जो i यूनिट वेक्टर है उसका जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल वेक्टर की मैग्नीट्यूड से। मतलब अब इसके जो कोफिशिएंट क्या है? 3 ओवर स्क्वायर रूट 15 कोस बीटा किसके इक्वल होगा? -1 ओवर स्क्वायर रूट 15 और कोस गैमा इक्वल होगा k के साथ कोफिशिएंट क्या है? 2 ओवर स्क्वायर रूट 15। तो आप लिखेंगे हिंस डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर v आर, ये जो भी कोफिशिएंट आपके पास रिजल्ट है वो लिख लें, 3 ओवर स्क्वायर रूट 15 -1 ओवर स्क्वायर रूट 15 और 2 ओवर स्क्वायर रूट 15। ये हुआ हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हल करते हैं। कैसे होगा डियर स्टूडेंट्स? पार्ट नंबर 2, हमें दिया गया है वेक्टर लेट v इक्वल है 6i माइनस 2j प्लस k। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने हैं, यानी कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गैमा। डियर स्टूडेंट्स सोचें कैसे होगा ये क्वेश्चन? कैसे होगा ये क्वेश्चन? डायरेक्शन कोसाइन, अभी हमने ये क्वेश्चन किया है इससे रिलेटेड। पहले क्या करेंगे? गिवन वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे, फिर आप कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गैमा लिख के जो आपके पास यूनिट वेक्टर i का कोफिशिएंट हो पहले उसको आप टोटल वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपके पास डायरेक्शन कोसाइन यानी कि कोस अल्फा आ जाएगा। फिर इसी तरह सेकंड कंपोनेंट को टोटल वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो अगला डायरेक्शन कोसाइन आपके पास या कोस बीटा आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट भी ऐसे ही करेंगे। देखें हम सॉल्यूशन करते हैं। लेट फर्स्ट हम इसका फाइंड आउट कर लेते हैं यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। कैसे करेंगे? हर कंपोनेंट का स्क्वायर होल पर स्क्वायर रूट, 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 प्लस 4 प्लस 1 क्या बन जाएगा? जवाब आ जाएगा 41। अब डायरेक्शन कोसाइन डियर स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे? मैं इन शॉर्ट कर देता हूं। कैसे होगा? फर्स्ट कोस यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो कोस अल्फा किसके इक्वल होगा? फर्स्ट जो भी i यूनिट वेक्टर सब कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल वेक्टर की मैग्नीट्यूड से। इसी तरह कोस बीटा किसके इक्वल होगा? जो आपके पास कोफिशिएंट आ रहा है उसको डिवाइड कर दें टोटल वेक्टर की मैग्नीट्यूड से। कोस गैमा किसके इक्वल होगा? जो यूनिट वेक्टर k के साथ कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दें टोटल वेक्टर की मैग्नीट्यूड से। तो अब बाद में लिखेंगे हिंस डायरेक्शन कोसाइंस आर 6 ओवर स्क्वायर रूट 41 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 41 और क्या आ जाएगा? 1 ओवर स्क्वायर रूट 41। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइन आ गए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट है हमारे पास थर्ड। आपको कहा गया है एक वेक्टर है पी क्यू। अभी पहले हम इसके वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे, वेयर पी पॉइंट गिवन है 2 1 5 और क्यू पॉइंट गिवन है 1 3 1। आपको ये जो वेक्टर पी क्यू है इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने हैं। पहले हम पी क्यू को फाइंड आउट करते हैं। पी क्यू किसके इक्वल होगा? पोजीशन वेक्टर ओ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ओ पी। अब ओ हमारे पास क्यू पॉइंट क्या है? 1 3 1। ओ क्यू किसके इक्वल होगा? आई 3j प्लस के। और पी पॉइंट हमारे पास क्या है? 2 1 5। ओपी किसके इक्वल होगा? 2i प्लस जे प्लस 5k। तो बेसिकली हम इसको नाम 1 देते हैं। पुट ओ क्यू पोजिशन वेक्टर एंड ओपी पोजिशन वेक्टर इन 1। तो क्या हो जाएगा? आपके पास एक वेक्टर पी क्यू ओ क्यू माइनस ओपी। बेसिकली ओ क्यू क्या है? आई प्लस 3j प्लस के माइनस ओपी क्या है हमारे पास? 2i प्लस जे प्लस 5k। तो ये क्या बनेगा? i प्लस 3j प्लस के माइनस 2i माइनस जे माइनस 5k। हल करें तो क्या आता है? i माइनस 2i माइनस i 3j माइनस j प्लस 2j k माइनस 5k माइनस 4k आ गया। अब ये पोजीशन आपको वेक्टर दिया गया है पी क्यू, इसके डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट करने हैं। डियर स्टूडेंट, सिंपल सा तरीकाकार है। पहले आप इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें। क्या होगा? हर कोफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर ले लेंगे स्क्वायर रूट, -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, 1 4 16 क्या बनेगा? 21। अब डायरेक्शन कोसाइन कोस अल्फा किसके इक्वल होगा? आई यूनिट वेक्टर के साथ जो कोफिशिएंट है उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो कोस अल्फा आ जाएगा। कोस बीटा किसके इक्वल होगा? जे यूनिट वेक्टर के साथ जो कोफिशिएंट है उसको टोटल मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। और कोस गामा किसके इक्वल होगा? के वेक्टर के साथ जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दें मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। सो गिवन डायरेक्शन कोसाइन आर -1 over square root 2, तो square root 21, 2 over square root 21 माइनस 4 over square root 21। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है फाइंड अ वेक्टर। हमें एक वेक्टर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 को जरा आप लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है फाइंड अ वेक्टर। एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसकी मैग्नीट्यूड इज 4 और वो पैरेलल होगा 2i माइनस 3j प्लस 6k एक और वेक्टर के। डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है? सिंपल और आसान सा तरीका है। आपने बेसिकली एक वेक्टर फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स, लेट क्वेश्चन नंबर 7 हमें फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड अ वेक्टर। लेट वी हैव टू फाइंड वेक्टर u। ओके, गिवन डाटा क्या है? गिवन डाटा आपको कहा क्या कि फाइंड अ वेक्टर। मैंने कहा कि लेट वी हैव टू फाइंड वेक्टर u। डाटा क्या दिया गया है? आपको कहा गया है वेक्टर जो फाइंड आउट करना है वो इक्वल है या बेसिकली इक्वल है मैग्नीट्यूड 4 एंड पैरेलल है। बेसिकली इस तरह है क्वेश्चन के फाइंड अ वेक्टर। एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 4 है और वो पैरेलल है किसी दूसरे वेक्टर के
और वो वेक्टर है -2i -3j + 6k। देखिए स्टूडेंट्स, तरीकाकार क्या होगा, पहले आपको गिवन डाटा में जो आपको वेक्टर दिया गया, लेट करें कि हमारे पास वेक्टर v है 2i -3j + 6k। करेंगे कुछ इस तरह कि इस वेक्टर का लेंगे यूनिट वेक्टर, और उस यूनिट वेक्टर को यूनिट जो हमें लेंथ दी गई है या मैग्नीट्यूड दी गई है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, हमें क्वेश्चन नंबर 7 में ये फाइंड आउट करना है ना, फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is 4 and parallel to 2i -3j + 6k। तरीकाकार ये होगा, ये जो वेक्टर जिसके पैरेलल दिया गया है, पहले आप इस वेक्टर का लेंगे यूनिट वेक्टर, उसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे गिवन मैग्नीट्यूड के साथ, तो जो आपके पास रिजल्ट होगा वो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर होगा। लेट करें v वेक्टर है एंड v वेक्टर है गिवन मैग्नीट्यूड, या ये भी लिख लें। अच्छा, एक क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड की जगह पे लेंथ आएगा तो मतलब सेम होगा, ठीक है। लेंथ, नॉर्म या फिर मैग्नीट्यूड, तीनों का मतलब एक ही होता है। वेक्टर भी दिया गया है 2i -3j + 6k। पहले आप इसका फाइंड आउट कर लें यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए हम इसकी फाइंड आउट करते हैं मैग्नीट्यूड। फर्स्ट वी फाइंड वेक्टर v यूनिट वेक्टर, वो किसके इक्वल होगा, वेक्टर ओवर वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे आएगा, हर कोफिशिएंट का स्क्वायर, ऊपर ले लेंगे स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर -3 स्क्वायर + 6 स्क्वायर, होल पर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये क्या बनेगा 4 9 36, क्या आया डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा 49। तो ये बनेगा 7। तो यूनिट वेक्टर ऑफ v क्या होगा यूनिट वेक्टर ऑफ v क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर और वेक्टर की मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है 2i -3j + 6k, मैग्नीट्यूड क्या है 7। तो हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आ गया है। अब हमें कहा गया था फाइंड अ वेक्टर, एक वेक्टर फाइंड आउट करें whose magnitude is 4 and parallel to this vector। ये जिस वेक्टर के पैरेलल है उसका यूनिट वेक्टर को आप अपनी रिक्वायर्ड या गिवन मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। सो u वेक्टर इक्वल होगा, इस बार हमें मैग्नीट्यूड जो गिवन है वो 4 यूनिट है, 4 क्रॉस 2i -3j + 6k ओवर 7। तो ये आ जाएगा आपके पास 4/7, हमारे पास आ जाएगा 4/7 2i -3j + 6k। ये हमारे पास रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये बेसिकली हमारे पास रिजल्ट किस तरह निकला है, हमें फाइंड आउट करना था वेक्टर u जिसके पैरेलल था, आपने उस वेक्टर का लिया यूनिट वेक्टर, और आपको जो मैग्नीट्यूड दी गई थी उसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ चुका है। आप कुछ इस तरह एक रिजल्ट लिखते होते हैं v = mcw, यानी कि दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, अगर वो कुछ इस तरह लिखे जाएं v इक्वल होगा cw के, तो आप ये जो वेक्टर u है ये पैरेलल होगा दूसरे वेक्टर के, अगर आपके पास ये दरम्यान में कोफिशिएंट आ गया है। ये बात आपको तब समझ आएगी जब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी तक आपका जो काम है जस्ट यहाँ तक है। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ क्या किया है। हमने एक वेक्टर फाइंड आउट करना था, मैंने कहा कि हमने फाइंड आउट करना है वेक्टर u। आपको कहा क्या था कि वेक्टर फाइंड आउट करें जिसकी मैग्नीट्यूड 4 है और वो पैरेलल है किसी और वेक्टर के। तो तरीकाकार मैंने ये बताया है, जिस वेक्टर के पैरेलल है आपने उस वेक्टर को किसी और का नाम देकर उसका फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर। उस यूनिट वेक्टर को आप अपने वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 का हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट सेम है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में हमने किया था फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है
फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 2। अब मैग्नीट्यूड कितनी दी गई है 2 और पैरेलल है इस वेक्टर के। लेट करें, लेट वी हैव टू फाइंड वेक्टर u। गिवन मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है 2। गिवन वेक्टर या पैरेलल वेक्टर जो है, पैरेलल वेक्टर है हमारे पास, गिवन या पैरेलल वेक्टर हमें लेट v दिया गया है। लेट v इक्वल है -i + j + k। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने यूनिट वेक्टर u फाइंड आउट करना है। इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है और ये पैरेलल है इस वेक्टर के। तरीकाकार ये होगा कि इस वेक्टर का आप पहले लेंगे यूनिट वेक्टर, फिर उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास जो रिजल्ट होगा वो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा। v की मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। यूनिट वेक्टर का फार्मूला आप लिखते हैं, वी हैव टू फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर v। तो उसके लिए हमें पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्या तरीकाकार होता है, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर, सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर, थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर, होल ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये क्या आ जाएगा 1 1 1, तो आप क्या आ गया स्क्वायर रूट 3। ओके, अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स वेक्टर v दिया गया स्क्वायर रूट 3 के, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर क्या दिया गया है -i + j + k और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 3। अब हमारे पास ये यूनिट वेक्टर आ गया है। अब आपने इस यूनिट वेक्टर को गिवन मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, आपका रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। सो u इक्वल होगा 2 क्रॉस -i + j + k ओवर स्क्वायर रूट 3। तो ये इक्वल होगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 -i + j + k। तो आप इसको, ये आपके पास रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आ गया है। अब ये रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया है। अब ये वेक्टर पैरेलल है इस वेक्टर के। इसकी कुछ और रिलेशन होती है, इसको लिखते होते हैं बेसिकली, सपोज दैट ये वेक्टर है, इसको लिखते हैं u इज इक्वल टू लैम्डा v भी लिखते होते हैं। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं अगर उनमें कोई कांस्टेंट अपीयर हो रहा हो। तो ये कांस्टेंट अपीयर हो रहा है लैम्डा की फॉर्म में, आप कह सकते हैं कि ये दो वेक्टर्स पैरेलल है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट है, हमें बी पार्ट दिया गया है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन। फाइंड, हमें क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट दिया गया है, फाइंड द कांस्टेंट a so that वेक्टर v इक्वल है i - cj + 4k एंड w इक्वल है ai + 9j - 12k आर पैरेलल। अभी मैं कुछ देर पहले बता चुका हूँ दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं, जब उनके दरमियान कोई कांस्टेंट अपीयर हो रहा हो। आप लेट करें, लेट v इक्वल है cw मतलब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे अगर उनके दरमियान कोई कांस्टेंट आ जाए। जैसे कि मैंने अभी कहा है, ये जो वेक्टर u है ये इसके पैरेलल होगा। आप इसको u लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू लैम्डा v, मतलब अगर इनमें कोई कांस्टेंट अपीयर हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये वेक्टर्स पैरेलल हैं। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू cw। अब आपको गिवन वेक्टर v है, लेट v आपको गिवन है i - cj + 4k और w आपको गिवन है ai 9j - 12k। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वेक्टर्स गिवन हैं, आपने a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, अपने इस रिलेशन में पुट कर दें। आपको ये कहा गया कि ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, वैल्यू ऑफ a फाइंड आउट करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आसान सा काम है, टू वेक्टर्स पैरेलल होते हैं अगर उनके दरमियान कोई कांस्टेंट अपीयर हो रहा हो, यानी उनको इस तरह लिखा जा सकता हो, या आप इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू लैम्डा w। ये वेक्टर v है, ये w है। अगर इनके दरमियान ये वेक्टर v इक्वल है किसी लैम्डा w के, यानी कि लैम्डा आपके पास है, कोई कांस्टेंट है और दूसरा वेक्टर w आपके पास वेक्टर है, तो आप कह सकते हैं कि v वेक्टर पैरेलल है w के। तब आप लिखें, ये इसी रिलेशन में अपने वैल्यूज को लिखें,
v किसके इक्वल है, v इक्वल है v इक्वल है सी लैम्डा के, सी डब्ल्यू के। तो v की वैल्यू क्या दी गई है, i माइनस 3j प्लस 4k। c कांस्टेंट है कोई, w हमें दिया गया है ai प्लस 9j माइनस 12k। तो डियर स्टूडेंट्स, i माइनस 3j प्लस 4k इक्वल होगा ACi प्लस 9CJ माइनस 12CK। अब ये दो वेक्टर पैरेलल हैं तो इसका i कोफिशिएंट, सॉरी इसका यूनिट वेक्टर i, इसका यूनिट वेक्टर दोनों इक्वल होंगे, इसका j यूनिट वेक्टर इक्वल होंगे, इसका k और इसका k यूनिट वेक्टर आपस में इक्वल होंगे। तो आप लिखेंगे इसका कोफिशिएंट क्या है, कंपेयर कर लें, कंपेयर द यूनिट वेक्टर i j k ऑफ बोथ साइड। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होगा इसके कोफिशिएंट के। i का कोफिशिएंट क्या है 1, इक्वल होगा इधर से i का कोफिशिएंट क्या है AC। सिमिलरली माइनस 3 इक्वल होगा 9c और 4 इक्वल होगा माइनस 12c। अब आप यहाँ से c की वैल्यू ले सकते हैं, माइनस 3 ओवर 9 इक्वल होगा c। आप इसको 1 का नाम दें, इसको 2 का, इसको दे दें 3 का। 3 की कोई जरूरत नहीं है आपको वैसे। तो c इक्वल होगा माइनस 1 ओवर 3। तो अब पुट c इन इक्वेशन 1। तो 1 ओवर a, c की वैल्यू क्या है माइनस 1 ओवर 3। तो ये 3 सेट पर चला जाएगा, 3a इक्वल टू माइनस a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 3। ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट करते हैं। ये बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 10 के सी पार्ट में आपको कहा गया है फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5। एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ 5 है, डायरेक्शन ओपोजिट टू द। अब ये जो वेक्टर है इसके ओपोजिट है। पहले हमें कहा जाता था जिसने इस क्वेश्चन में फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड 4 एंड पैरेलल टू दिस। तो इसमें तरीकाकार ये होगा, जस्ट आप डियर स्टूडेंट्स इस वेक्टर का फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट वेक्टर लेंगे, उस यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ। ओके, आपका जो रिजल्ट होगा जस्ट उसको, ये पैरेलल के लिए आप वैसे रहने देते थे, लेकिन अब ऑपोजिट डायरेक्शन है तो आप जो रिजल्ट आएगा उसको उल्ट करके लिख देंगे या आप उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। लेट क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने पार्ट नंबर सी। लेट वी हैव टू फाइंड u, वेक्टर u फाइंड आउट करना है। गिवन वेक्टर v इक्वल है i माइनस 2j गिवन ऑपोजिट वेक्टर या गिवन वेक्टर i माइनस 2j प्लस 3k। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, पहले आप इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करें। फर्स्ट वी फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ v। किसके इक्वल होता है, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड के। वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर, सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर, थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर, होल के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो डियर स्टूडेंट इक्वल होगा 1 4 9, क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 14। ओके, यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है, वेक्टर और वेक्टर की मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या दिया गया है i माइनस 2j प्लस 3k ओवर स्क्वायर रूट 14। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपको कहा गया ना वेक्टर फाइंड आउट करें जिसकी मैग्नीट्यूड 5 है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। पहले आप ये वेक्टर फाइंड आउट करते हैं u, मैग्नीट्यूड क्या दी गई थी 5, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे इस वेक्टर के साथ। हमारे पास आ जाएगा i माइनस 2j प्लस 3k ओवर स्क्वायर रूट 14, यह आ जाएगा 5 ओवर स्क्वायर रूट 14 i माइनस 2j प्लस 3k। अब ये जो रिजल्ट आया है ये आपके पास रिक्वायर्ड वेक्टर इन पैरेलल डायरेक्शन या इन पैरेलल है। हमें चाहिए था एक वेक्टर फाइंड आउट करें जिसकी मैग्नीट्यूड 5 हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो। तो ऑपोजिट, हेंस रिक्वायर्ड ऑपोजिट डायरेक्शन वेक्टर
ऑपोजिट डायरेक्शन वेक्टर इज, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर दें तो आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन का रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा -i + 2j - 3k। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का काम कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना एक्सरसाइज 3 के यानी कि 7.3 के क्वेश्चन या एग्जाम्पल जो भी हमारे पास रिलेटेड है उनको सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप मेरे जीमेल अकाउंट alimajid @gmail.com पर मेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।